देखो 6.1 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 4 का अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें कोई पैटर्न है उसका पता लगाना है। देखो 11 का स्क्वायर दे रखा है 121, 101 का स्क्वायर दे रखा है 10201 और 1001 का स्क्वायर दे रखा है 100201 और आपसे पूछा है एक बीच में 4 जीरो और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब इसमें कोई जीरो नहीं था तो इसमें भी कोई जीरो नहीं था। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 आ गया। फिर इसमें 101 का स्क्वायर 1 जीरो आया तो इन दोनों के बीच में 1 जीरो आ गया। फिर इसमें 2 जीरो आए तो इन दोनों के बीच में क्या आ गए, 2 जीरो आ गए। जब 4 आया तो इसमें क्या देंगे, 4 जीरो आ जाएंगे बीच में। और उससे अगला पूछा आपसे 6 जीरो दे रखे हैं तो इनके बीच में कितने कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ये आपका 4 का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 का। इसमें भी हमें क्या पता लगाना है, पैटर्न पता लगाना है। पहला है 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर इसमें दे रखा है 101 का स्क्वायर 10201, मतलब 1 जीरो आ रहा है तो 2 तक के नंबर दे रखे हैं। फिर इसने अगला दे रखा है 101 का स्क्वायर 10201 101 2 जीरो थे तो 3 तक के नंबर ले रखे थे, 3 जीरो आ गए तो 4 तक के नंबर ले लेंगे। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, फिर दोबारा 3 जीरो 2 जीरो 1। अगला पूछा इसने 1 जीरो नहीं, इस साइड का नहीं पूछा है, इस साइड का पूछा है। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो दे रखा है, फिर 4 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 1। इसमें 5 तक के नंबर दे दिए, कहाँ तक के, 5 तक के। तो देखो 4 तक के थे तब 3 जीरो आ रहे थे, 5 तक के दे दिए तो 4 जीरो आएंगे। तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 का स्क्वायर ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। छह का क्वेश्चन, 6 के क्वेश्चन में भी हमें पैटर्न का पता लगाना है। मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दे रखा आपको 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर दे रखा 7 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर। फिर 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ये आपसे पूछा है इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और ये आपसे 5 का स्क्वायर यहाँ पूछा है प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। और ये 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस ये भी पूछा आपसे और ये भी पूछा है आपसे। ठीक है, देखो 1 का 2 का 2 का 3 का स्क्वायर, फिर 2 से शुरू करें, 2 का 3 का, फिर 3 का 4 का, फिर 4 का 5 का, फिर 5 का किसका आएगा, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 का स्क्वायर, यहाँ 21 का दे रखा तो यहाँ 20 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 5 का 6 का, फिर 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 और 7 आ गए। यहाँ देखो 2 आ रहा है 6 आ रहा है 12 आ रहा है 20 आ रहा है 30 आ रहा है, और यहाँ 3 7 13 सभी बढ़ दिए हैं, ये बचा क्या, 42 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर। ठीक है, 6 7 42। ये 42 कैसे आया, देखो
दो एकम 2 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 का स्क्वायर, 4 तिये 12 का स्क्वायर, 5 चौका 20 का स्क्वायर, 6 पंजो 30 का स्क्वायर, 7 छिकी 42 का स्क्वायर और 42 से एक अगला 43 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है 7 का क्वेश्चन। 7 का क्वेश्चन है, इसमें भी पता लगाना है बिना योग किए, बिना प्लस की क्रिया किए हमें पता लगाना है इनका सम क्या होगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और इसका सम हमें निकालना है। पहला 7 में, ये दूसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और इसका हमें पता लगाना कितना है। तीसरा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 और इसका भी हमें पता लगाना है कितना है। तो ये देखो 1 3 5 7 9 ये कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। और n क्या होता है? n होता है विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो देखो इसमें विषम संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। कितना होता है? 25। तो इसका योग भी क्या आएगा? 25। देख लो, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25। ऐसे इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इसका योग भी कितना आएगा? 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 144। ये आपका 7 का क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट। आठ का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 49 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। पहला। और इसमें दूसरा क्या है? 121 को विषम संख्याओं के योग के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा 49 वाला। 49 को विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7। तो उनके योग के रूप में हमें क्या करना है? निरूपित करना। देखो सबसे पहले आंसर पहला 49 को करना है। तो पहले 1 और 3 5, ठीक। 1 3 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है। और तब चेक कर लो इनको, 49 हो गया नहीं हुआ। 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 10 10 20 और 5 25 और 10 35 और 10 45 और 3 48 और 1 49। तो 49 के रूप में हो गया। अब 121 इसी टाइप से इनको ऐड कर करके देख लेना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ तक तो सेम आ जाएंगे 49 का। अब 13 के बाद में क्या आती है? 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21, 21 के बाद में 23 और ये 121 का क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। इनको ऐड करके देख लेना, 121 होता है तो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चेक कर लेते हैं एक बार। 19 और 1 20, 17 और 3 20, 20 + 20 40, 15 5 20, 13 और 7 20,
11 और 9 20, 20 20 40 50 60 20 84 20 50 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और एक 121, यही हो जाता है। तो 23 नहीं आएगी, कहाँ तक की आएंगी? 21 तक की आएंगी। ठीक है, और ये आपका 8 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम 9 का, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9 का। नौ का क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? इसमें आपका पहला पार्ट है 12 और 13 के बीच में, दूसरा आपका पार्ट है 25 और 26 के बीच में, और 99 और 100 के बीच में। तीसरा पार्ट है 99 एंड 100 के बीच में। और लगा लो, यहाँ की बात है, एंड का मतलब वो लिखना है। आंसर पहला 12 और 13, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में लेना है इनका वर्ग। तो 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी ये पता लगाने के लिए एक तरीका तो ये है, 12 का वर्ग करो कितना आता है 144, और 13 का वर्ग करो कितना आता है 169। इनके बीच में काउंट कर लो कितनी आती है 144 और 169 के बीच में। दूसरा तरीका है, जो पहली नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, तो वही आपका आंसर होगा। तो 2 गुना में 12 बराबर कितना? 24 संख्याएं। कितनी संख्याएं आएंगी बीच में? 24 संख्याएं। इसी प्रकार से दूसरा है 25 का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच में, तो सीधी सी बात है 2 को किससे गुना कर दो? 25 से, 25 दूनी 50 संख्याएं। इनके बीच में कितनी आएंगी? 50 संख्याएं। ऐसे ही 99 को 2 से गुणा कर देना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। और ये आपकी 6.1 क्या होगी? कंप्लीट। अब 6.2, अब आती है 6.2। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 32, 35, 86। तीन क्वेश्चन है, बाकी के आगे के जो है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले का आंसर कर रहा हूँ 32 का स्क्वायर। इसका एक इजी तरीका है जो आप पीछे पढ़ते आए हैं। 32 का वर्ग करना है तो 32 को 32 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना, वो आपका क्या होगा? वर्ग होगा। अब दूसरा तरीका, इसको a प्लस बी में तोड़ना है, तो इसको मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ? 30 प्लस में 2, और इसका क्या है? स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास कितना है? 30 है, b की जगह हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक है, a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 2 गुणा में a की जगह कितना है? 30, b की जगह कितना है? 2, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है? 2। 30 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितने 0 आ जाएंगे? 2 0। प्लस में 30 को 2 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे 120, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो देखो लास्ट वाले जोड़ेंगे तो 4 का 4, फिर सेकंड जोड़ेंगे तो 2, और 9 और 1 10, 1024 ये आपका उत्तर आ गया। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन में किसी तरीके का नाम नहीं दिया है, केवल आपसे पूछा वर्ग ज्ञात करो।
तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड टाइप 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 गुना में 32, और 32 को 32 से गुना करके आप यहाँ लिख सकते हो, वो आपका आंसर हो जाएगा 1024। ठीक है, दो तरीके हैं, चाहे ये कर लेना चाहे ये कर लेना। और 6.2 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स पॉइंट 2 का अगला और लास्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है इसमें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने, क्या लिखने हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स राइट करने हैं आपको। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, आप अपनी बुक से देख के लिख लें। पहला है इसमें 6 का, दूसरा है इसमें 14 का, और तीसरा है इसमें 16 का, और चौथा है इसमें 18 का। एक बता रहा हूं मैं, सेम वैसे ही आपको बाकी के करने हैं। पहले तो ट्रिपलेट्स देखो क्या होते हैं। ये जो आपको नंबर दे रखे हैं, इनको किसके इक्वल मानना है? 2m के। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 2m, एक होता आपका m स्क्वायर माइनस 1, और एक होता आपका m स्क्वायर प्लस 1। ये तीन आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। और अब आंसर देखो कैसे करना है। ये जो 6 दे रखा है, इसको सबसे पहले हमें 2m के इक्वल मानना है। इसके 2m के, तो उससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला 2m इज इक्वल टू 6, इसका करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 14, और इसका करेंगे तो 2m बराबर है 16, इसका करेंगे 2m बराबर है 18। m की वैल्यू निकालेंगे तो 6 बट्टा में इस 2 का क्या देंगे इसमें भाग, m बराबर कितना आ गया 3। अब सबसे पहले इनमें रखेंगे तो 2m बराबर तो कितना है 6 है। ये तो पहला ट्रिपलेट हो गया। दूसरा ट्रिपलेट m स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड वाला m स्क्वायर माइनस 1, तो m का स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 8। और तीसरा आपका m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 10। आता है 6 के ट्रिपलेट्स, 8 व 10 है, 6, 8, 10। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस लाइन को चेंज करना चाहें इसको, तो ये भी लिखते हैं 6, 8, 10 ट्रिपलेट्स। ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही आपको ये करना है। और इसी के साथ आपकी 6.2 क्या हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 6.3।